बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? ईद से पहले ईद की तैयारी तो यहाँ पर हो रही है जनाब। पाए पकने वाले हैं और आप सभी लोग सीखने वाले हैं बकरे के पाए का सालन। बहुत ही आला सिंपल रेसिपी है, 50,000 चीज़ों के साथ नहीं बन रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जब भी पाए का सालन बनाती हूँ बहुत ही कम उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं और बहुत ही लाजवाब तैयार होती है। तो इसके लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लें, लिखने का सामान अपने पास रख लीजिए और ध्यान के साथ सुनिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि चीज़ें रह जाती हैं तो फिर कहते हैं कि जी रेसिपी बता दीजिए। पॉसिबल नहीं है, जो रेसिपी बन गई ना वो रिपीट मैं करूँगी और ना ही मैं उसके इंग्रेडिएंट बताऊँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। कोई चीज़ मुझसे रह जाए, क्योंकि मेरा सारा फोकस तो मेरी करंट रेसिपी पर है जो कि आपके सामने आने वाली है या मैं उसको बता रही हूँ, और फिर वो गुजरी हुई रेसिपी के मैं इंग्रेडिएंट बताऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। और ना इवन वो वाली रेसिपी जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप लोग कहते हैं वो फला रेसिपी के इंग्रेडिएंट बता दीजिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चीज़ बना के दिखाई जाती है। ये रेडियो शो नहीं है, ये टीवी शो है, ठीक है? तो यहाँ हर चीज़ सामने होती है और ये देखने वाली चीज़ होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं रिगार्डिंग ईद उल अधा। जो भी आपका के माइंड में सवाल है वो सवाल मुझसे कर सकते हैं। गोश्त के बारे में कीजिए, जो आपके जहन में है सवाल करें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो कि अब हमारे यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा त्यौहार आएगा तो उससे रिलेटेड है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें जी, कुकिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर गया कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल में बना रही हूँ मैं, घी में नहीं। सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी अभी। अच्छा, पाए में बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब पाए उबाले जाते हैं तो उसमें से अपना जो कुदरती फ़ैट है वो भी काफ़ी निकल के आता है, तो हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। हार्डली मैंने 3/4 प्याली इसमें तेल डाला होगा। तो ये आ गया। प्याज डाल रही हूँ थोड़ी सी चॉप की हुई, दरमियानी साइज़ की 2 प्याज हैं, सारी डाल रही हूँ। ये इतनी सी हो जाएगी। देखने में चॉप की भी प्याज बहुत ज़्यादा लगती है, पर वो होती नहीं है, होती उतनी ही है जितनी के है। जैसे कि कहा 2 तो 2 हैं। इसको फ्राई करेंगे और इसको गुलाबी कर लेंगे। चलिए जी, ये तो गुलाबी होती रहेगी। क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। इस वक्त जो पाए का सालन पक रहा है उसके लिए 4 खाने के चमचे आपको चाहिए पिसा हुआ अदरक और लहसुन। 1 से सवा चाय का चमचा है पिसी हुई हल्दी और 2 खाने के चमचे भर के है पिसी हुई लाल मिर्च और 2 ही खाने के चमचे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो इससे ज़रा सी ज़्यादा मिर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके घर में यखनी कितनी तैयार हुई है, तो उसके हिसाब से आप मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा है 1 सवा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1.5 चाय का चमचा इसमें है कुटा हुआ ज़ीरा, नमक है हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा जी, एक चीज़ और ऑप्शनल है, करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। आप सभी लोगों को याद होगा कि बरसों पहले मैंने जब पाए पकाए थे तो उसमें मैंने माश की दाल डाली थी। अच्छा जी, रशीदा है कोयटा से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं हाँ रशीदा बोलो जी। मैम आपकी शो देखती हूँ, आपकी शो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ रशीदा, टीवी सुन रही हूँ। टीवी सुनोगी कॉल कट जाएगी। हाँ अब देखो मैं सुन रही हूँ अपनी आवाज़। देखो जी नहीं, टीवी नहीं आपका बंद किया आवाज़ और उसको म्यूट कर दो ना। हाँ अब बोलो जी। हाँ रशीदा, आप भी सुन रही हो, तुम टीवी सुन रही हो, कॉल कट जाएगी और गई। तुम्हारा सवाल वहीं रह गया। सवाल था, फरमाइश थी, जो भी था वो रह गया, क्योंकि टीवी सुनने के बाद अगर आप मेरा सवाल या मेरा जवाब सुनेंगी तो वो आवाज़ जो है वो ज़रा देर में पहुंचती है, तो नहीं सुन पाएंगे आप और हमारे दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। अच्छा, माश की दाल के बारे में आपको बता रही थी कि अगर आप इसको डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें टोटली ऑप्शनल है। बकिया जो प्रोसीजर होगा सारा का सारा वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसको हम आखिर में ऐड करेंगे, तो इसको जो लोग डालना चाहें डालें, जो ना डालना चाहें ना डालें, ठीक है। पाए वैसे भी बेइंतहा लजीज बन जाते हैं, लेकिन बाज़ार में जो पाए मिलते हैं उनमें अक्सर जगहों पर माश की दाल को डाला जाता है। अच्छा, इसके अलावा
पाए हम क्यों खाते हैं? पहले तो हम भाई लज्जत के लिए खाते हैं कि भाई पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, बहुत से को नहीं पसंद होते, तो इसलिए खाते हैं कि जी हमें पसंद है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जोड़ हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें होता है जेलाटिन, यानी जेलाटिनियस इसमें टिश्यूज़ होते हैं। एक्चुअली पाई में गोश्त नहीं होता। ये देखिए मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, ठीक है जी, यहाँ से दिखा दूँ। अच्छा, पाई में गोश्त नहीं होता, उसको गोश्त की चीज़ समझ के ना उसको इस्तेमाल करें, या ये सोच के कि जी ये तो हाई ऐसे होना चाहिए, तो वैसे जैसे आप लोग कलेजी के लिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये बिल्कुल भी उस तरह से चीज़ नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, ये जो है ना बहुत ही अच्छे गले में सुबह से पक रहे थे। अब हमने भाई साफ बात है प्रेशर कुक किए हैं, आप प्रेशर कुक मत कीजिएगा। देगची में जितने अच्छे पकेंगे उससे ज़्यादा अच्छे पाए नहीं पक सकते जो देगची में पकते हैं और देर तक पकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे पके और बिल्कुल गले हुए हैं। तो ये जो सब इसमें लगा हुआ होता है ये गोश्त नहीं होता, ठीक है, ये जो लटक रहा है ये गोश्त नहीं होता, ये कोलाजिन टिश्यूज़ हैं। और कोलाजिन क्या है? कोलाजिन वो जेलेटिनियस सब्सटेंस है जो कि हमारे जिस्म में होता है, सबके जिस्म में होता है, जानवरों के जिस्म में होता है। और हम जैसे बकरे का, गाय का गोश्त खाते हैं तो उसके ज़रिए से हमें कोलाजिन मिल जाता है। कोलाजिन क्या है? जो हमारे जोड़ हैं, जैसे घुटने हैं और या टांगों की हड्डियां हैं, उंगलियां हैं, ये सब हमारे जितने भी जोड़ हैं हमें वहाँ पे कोलाजिन चाहिए। रुखसार हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छी शेफ हैं। अरे बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। कीजिए ना। देगी बिरयानी बनाना सिखा दें। इंशाल्लाह लजीज आप सीख लेंगी बिल्कुल बहुत जल्दी, ठीक है। और कुछ? थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देगी बिरयानी बिल्कुल भाई, ईद उल अज़हा का मौका और बिरयानी ना बने तो बिरयानी तो राहत के प्रोग्राम में ज़रूरी बनेगी। मैंने तो इतनी बिरयानियों की रिवायत डाली और बिरयानी टीवी पे कभी नहीं बना करती थी। वो रिवाज मैंने डाला कि टीवी पर लाजवाब बिरयानी और लातादाद बिरयानियाँ। तो बहुत सारी बिरयानियाँ मैं सिखा चुकी हूँ आप सभी लोगों को और इंशाल्लाह सिखाते रहेंगे भाई। बिरयानी तो एवर डिमांडिंग रेसिपी है ना, सबको हमेशा हमेशा चाहिए होती है कि भाई बिरयानी पकनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर और जैसे ईद का मौका आता है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो चाहे ईद उल फितर हो, यही खाने होते हैं भाई हमारे। पिसा हुआ अदरक और लहसुन, इसकी भुनाई होगी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये पाए जो हैं ये टोटल जेलेटिन है, फैट है थोड़ा और जेलेटिन है इसमें, जो कि हमारी हड्डियों के लिए और जो जोड़ हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कभी कभार खाने में 3-4 महीने में एक बार खाना चाहिए, 3-4 महीने में एक बार। तो ये हमारे जो हड्डियां हैं और जोड़ हैं उनको ये बहुत ही फ़ायदा देता है और बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनको इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, तो वो भी आप कर लिया करें जब पाए पकाते हैं, तो उससे ये है कि काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा आपको। चलें जी, आ गया है ब्रेक, बस इसकी भुनाई हो रही है, बके मसाले सारी चीज़ें शामिल करूँगी आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, अब मसाले डालना शुरू करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ को वक्त लगता है। हल्दी आ गई, रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, उससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ज़रा सा इसको भून लो। अच्छा, इसमें हम धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरी रेसिपी में नहीं है। आपको अगर करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलें जी, रेसिपी कार्ड आ गया है आपके स्क्रीन पर, तो आप वहां से चीज़ों को नोट कर सकते हैं। हाँ जी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें,
कोई भुनाई नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसमें जो हमने पाए पकाए हुए हैं, गलाए हुए हैं, वो मैं डालूंगी और फिर हम इसको ज़रा सा भूनेंगे। इसको भी कोई इतना भूनना नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है इसमें जिसको इतना भूनेंगे कि बस। और पाए जो हैं फिर हम दम पे रखेंगे। ये दम पे पकने वाली चीज़ें हैं, देर तक, जैसे नहारी है, नहारी दम पे पक, यहाँ तक कि गोश्त भी दम पर ही उसका गलाया जाता है। हम लोग तो क्योंकि टीवी शो के लिए मैं उसको पका के रख लेती हूँ, नहीं तो वो कच्चा गोश्त भी दम पे गलाया जाता है। चले जी, ये जो पाए हमने पका कर रखे हुए हैं, गला के रखे हुए हैं, इसको मैं इस मसाले में बस ज़रा सा भून रही हूँ। अच्छा, इसको क्या किया, ये सारी डिटेल ये काम कर लेने के बाद मैं आपको दूँगी। और पाए बनवाते हुए ख्याल रखिएगा, जब कसाई से आप लोग बनवा रहे होंगे, ख़वातीन सुन ले, फिर घर में मर्दों को वो बता दें अगर वो सामने नहीं जा रही हैं तो। यूजुअली ख़वातीन नहीं जाती हैं सामने, कुछ चली भी जाती हैं। अब मैं तो चली जाती हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन देनी होती है। तो आपने जब पाए उसने बनाने हैं, अगर उसी वक्त बनवा रही हैं तो याद रखिएगा, अगर आप जला के बना रही हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसकी खाल उतरवा के बनवा रही हैं तो याद रखिएगा कि उसके जो खुर होते हैं, खुर के पीछे 2 गोलियां होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो ना निकलवाइएगा, वो बेहतरीन होती हैं। मुझे अपने यहाँ पाए में इतनी नज़र नहीं आ रही हैं, शायद हैं, देखो, हाँ हैं भाई, हमारे यहाँ पाए में हैं। तो अगर उसने निकाल दी तो वो बड़ा ही अनाड़ी कसाई है और उसको नहीं पता कि ये लाजमी होनी चाहिए और इसमें बड़ी ही ताकत होती है। ये आपके टखनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो उसको ना निकलवाइएगा, अपने सामने बनवाइएगा। जब वो कहे जी मुझे दुकान पे भेज दो, मैं तुम्हारी दुकान पे बना दूंगा, ऐसा होता है ना। ओफो, ये तो बड़ा मुश्किल काम आ गया। ओह, वेरी वेरी हार्ड। ये इसकी यखनी है भाई, अब मैं इसमें यखनी शामिल करूंगी, नमक बिल्कुल आखिर में। अच्छा जी, जा रहा है पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा और यखनी। कोई भूनने वाली चीज़ें तो है नहीं हमारे पास। ये डाल के ज़रा सा मैं मिक्स कर दूं। यखनी अच्छी बनाइएगा, इसको पीने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। कितने कम मसाले हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मेरे घर में जो पकाए जाते हैं ना, एक ज़माना था कि 20-20 किलो की देगें चढ़ा करती थी हमारे, वो बकरीद के सिलसिले में नहीं, वो सर्दियों में। और इस मतलब शौक़ से लोग खाते थे। क्या मसाले होते थे? कुछ भी नहीं, यही लहसुन अदरक है, ज़रा सी प्याज और नमक है, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, बस। ना ज़ीरा, ना गरम मसाला, कोई चीज़ भी नहीं। और क्या लज्जत होती थी कि बस मैं आपको क्या बताऊं। चलें जी, सारी की सारी यखनी वो उस प्याले में, मैं वो भी शायद शामिल कर दूंगी इसके अंदर, और फिर इसके बारे में बात करते हैं कि ये सब कुछ किया कैसे, ये पक्का कैसे, ये जो गले हैं पाए किस तरह से हुआ है, सब अब सारी डिटेल आपको मिलेगी। पाए पकने के लिए चले गए हैं। अच्छा जी, ज़रा सा जोश आ जाए, ये माश की दाल मैं इसमें शामिल करूँगी। ये प्याला बहुत गर्म है, मैं इसको नहीं भाई, मुझे लग रहा है ये स्लिप हो सकता है, मैं इसको बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगी उठाने का। ये यखनी हमने इसमें ही डालनी है, ठीक है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें ये माश की दाल। अच्छा, माश की दाल कितनी है? बस 1/4 प्याली, 1/3 प्याली दाल ले लीजिएगा, उसको धो लें, भिगो लें, उबाल लें, और उबालने के बाद इसको ब्लेंड कर दें। मैं सारी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाल रही हूँ। इसको अच्छा सा चला देंगे। पाए इंतहाई लजीज हो जाते हैं, माश की दाल डालने से बेहतरीन हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे। और जो हमें चाहिए कि जी पाए जो हैं वो फ़ायदेमंद हो जाएं, वो फ़ायदेमंद हो जाते हैं। और माश की दाल भी बिल्कुल इसी तरह से जो जोड़ है, अब थोड़ी सी थी बस डाल देती हूँ कि माश की दाल भी पाए के साथ मिलने के बाद ये वही फंक्शन है इसका कि जो जोड़ हैं उनको मजबूती देती है। माश की दाल वाहिद दाल है जो हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको पता है पहले ज़माने में जब कंस्ट्रक्शन होता था
तो जो भी मसाला तैयार किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें माश की दाल को शामिल किया जाता था, क्योंकि वो इस कदर मजबूत कर दिया करती थी बिल्डिंग को कि जो उस ज़माने के कारीगर थे वो उसमें माश की दाल को शामिल करते थे। तो खाने में भी हमारे, जैसे अब मैं पाए बना रही हूँ, तो इसके लिए ये माश की दाल लज्जत भी इसकी बढ़ा देगी, और इसका जो फ़ायदा है, जैसे मैंने आपको अभी उसके बारे में बताया, कोलाजिन के बारे में, तो ये उसमें भी इजाफा कर देगी। ये यखनी मैं सारी इसमें शामिल करूँगी। नमक डालेंगे जी, बिल्कुल लास्ट में जाके फाइनल कर देंगे। नमक कभी भी किसी भी स्टेज पे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि शोरबे वाली चीज़ है, इसलिए नमक डालने में कोई मसला नहीं है इसमें। शोरबा बना लें, जितना बना लें, रोटी को डाल के इसमें और भिगो के खाएं, आपको ये बहुत ही फ़ायदा देगा। निगत है जी, कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ़? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और कल के फ्राई कबाब तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला बने थे। मैं क्या बताऊँ आपको, बस आप यहाँ होती तो नज़ारे देखती हैं आप। जी बिल्कुल। बाहर जैसे बाहर हम जिस तरह मशहूर यहाँ पे है, इसके खाते शक्ल बिल्कुल इसी तरह। ये मटन में ही बन सकता है? किसमें? सब किसी में भी बनाए वैसे, क्योंकि मटन का टेस्ट अलग होता है, बीफ का अलग होता है। आपकी मर्जी जिसमें बना लें। चिकन में नहीं, चिकन में नहीं। हाँ, फ्लेवर में फर्क आ जाएगा ना मटन और बीफ में? हाँ, फर्क आएगा, टेस्ट में फर्क आएगा। हाँ। और लहसुन का मुझे पूछना था कि लहसुन को जिससे आजकल मैं फ्रेश चॉप करके डालती हूँ ना हर चीज में। हाँ हाँ। तो उसको मैंने ये भी सुना था कि लहसुन को चॉप करके 10-15 मिनट थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, इसके बाद यूज करना चाहिए, ताकि इसमें जो होता है जो भी चीज वो जो है वो निकलती है ना, वो कुछ भी ऐसा। अच्छा, ठीक है। ये इसका मुझे पूछना था। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। अभी ये क्या देखें, आप सब लोग जो है ना, बस सारे टाइम बैठे में ठक 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 आपके मोबाइल पे अंगूठे चलते रहते हैं ऐसे, और आप लोग इंटरनेट से फजूलियात निकालते रहते हैं। हर एक ने चैनल बना लिया, पाँव में जूती नहीं होती, बैठ के खाना पका रहे होते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं, और न मालूम कौन कौन हर कोई लेकर आ गया है यूट्यूब में। तो मुझे इतनी नफरत हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग कहेंगे राहत ऐसे कह रही है। हर वो शख्स जिसको कुछ भी नहीं पता, उसने भी यूट्यूब का चैनल बना लिया है, और उसने कहा भाई चलो जी घर बैठो और हड हराम हो जाओ, कोई काम ना करो और यूट्यूब से कमाओ। चलिए जी, इसके बारे में करेंगे बात। और इसके बाद क्या होगा आप सीखने। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलिए, पाए रवा दमा है, इनको पकने देते हैं। एक चीज़ बता रही थी मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ पाए को क्या करेंगे आप। पाए आगे उनको आपने वॉश कर दिया, जैसे भी आपने जलवा के बनवाई या उसकी स्किन उतार के बनाई। पाए के टुकड़े कर दिए जाते हैं, 2 या 3 टुकड़े होंगे, वो कसाई को पता होगा। और उसके बाद इसको आपने धोया, धोने के बाद देगची में डाला, और इसमें ढेर सारा पानी डालेंगे, इसको उबालेंगे। उबाल आ जाएगा, ऊपर बहुत सारा मैल आ जाएगा, सारा पानी फेंकेंगे, पायों को निकालेंगे, नए सिरे से धोएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको बता रही, बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आती ये बात कि ये ब्लांचिंग का, ये तो सारे इसके विटामिन निकल गए, सारी तो ताकत निकल गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने उसको ब्लांच करना है। ब्लांच करने के बाद जैसे ही वो उबाल आ गया, पानी फेंके, झाग जैसे ही आएगा फ़ौरन के फ़ौरन, अगर आपने झाग डाल के पकाते रहे तो झाग उसमें मिक्स हो जाएंगे और फिर ये साफ़ नहीं होंगे। झाग आते ही आपने इनको छान लेना है, पायों को नए सिरे से धोना है, वापस से पानी डालना है, इतना पानी के गले। पानी बीच बीच में डाल सकते हैं अगर पानी कम हो जाए और पाए ना गले हो तो। आप फिर क्या करेंगे, उसमें तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे आप हल्दी के डालेंगे। पूरी 1 पोथी लहसुन की कुचल के डालेंगे छिलकों के साथ। जितना लहसुन है उतनी ही अदरक कुचल के डालेंगे छिलके के साथ, और इसको पकाने के लिए रख दीजिए। कोई नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली गई है, बस इसको आप पकने दें और उस वक्त तक पकाएं जब तक कि ये गल जाए। जब ये गल जाएगा तो फिर आपने पाए का सालन इस तरह से बना लेना, जैसे कि मैं बना रही हूँ, आपने सारा देख लिया। अच्छा जी, ये है वो पाए का स्टॉक या उसकी यखनी, ठीक है। अगर आप ऐसे ही उसको इस्तेमाल करना चाहते हो, यकीन जाने बहुत ही मज़े की होती है। अपने हिसाब से नमक डाल दीजिए और इसको ऐसे ही पी लीजिए, ठीक है। ये बेइंतहा मज़े की, अगर आप सालन ना बनाना चाहें थोड़ी सी रोक लें। बहुत सारी होती है यखनी तो, जैसे हमारे पास भी बहुत सारी थी, और इसको पी लीजिए। मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ। यकीन जाने, यकीन जाने, यकीन जाने, ये इस कदर लजीज है, ये अपने में मुकम्मल है। कोई मिर्च नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही लजीज है। इसको ज़रूर पिएं,
आप खुश हो जाएंगे। रुखसाना ज़ैदी हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ रुखसाना, किथे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और आपने ये जो अभी बताया कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि अगर ये होते हैं ना बाज़ दफ़ा किसी एक शख्स को यखनी पीने का या हाँ। या फिर उसके गले में खराश या कुछ होता है तो फिर वो मतलब उसमें सारी बनाए करे, उसके बदले जो है ना इसी में से थोड़ा सा ले ले। बिल्कुल। और ये तो मतलब हम लोग नहीं सोच सकते कि हम लोग इसकी भी यखनी पी सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये यखनी तैयार है आपकी, यकीन जाने रुखसाना बेइंतहा मज़े की है, मेरे हिसाब से ये बेइंतहा मज़े की है। बिल्कुल, हम भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर है आपने बताया बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी होगी। अच्छा, दूसरा ये कि आपने अभी जो बनाया था लास्ट टाइम इमली का शरबत, वो हाँ। जबरदस्त बेहतरीन लाजवाब है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, और इतनी इजी तरकीब, इतनी इजी के मतलब हर शख्स बना सकता है, बिल्कुल। कोई उसमें परेशानी नहीं हाँ, होगी। बिल्कुल। और आपकी माशाल्लाह सारी ही रेसिपीज बहुत अच्छी होती है और बहुत फाइनली और बहुत अच्छी तरीके से आप जिस तरह डिस्कशन करती हो, बताती हैं, फिर उसकी इसके बारे में मजीद डिटेल्स बताती हो, बहुत अच्छा लगता है। रुखसाना जी ये जो बनाया है ना, मैं तो भाई क्या बताऊं मैं, बहुत ही मजे का है ये। इस स्टेज पर ना बर्फ है ना कुछ है, सिर्फ शुगर सिरप है, नींबू का रस है जी जी जी। और पानी है, ये 3 चीजें हैं और ये बन गया लाजवाब। क्यों बनाया है अच्छा जी जी। रुखसाना? जी। ये आपका हाजमे का शरबत है, समझ में, ओह गुड। ये हाजमे का शरबत तैयार हो रहा है। हाँ अब बोले। हाँ, वैसे भी बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह से आपने भी बताया था, इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। हाँ। क्योंकि हम लोग भी अमूमन जैसे पानी इसको ज्यादा ठंडा या फ्रिज में रख के, बल्कि हम तो नॉर्मली यूज करते हैं पानी जो कि बाहर रखा हुआ होता है, उसको मतलब फ्रिज में नहीं रखते। हाँ हाँ। और इसी तरीके से हम लोग बर्फ का इस्तेमाल भी बहुत ही कम, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो बर्फ डालते हैं, अदरवाइज हम लोग भी बर्फ का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा बर्फ, हाँ बोले रुखसाना। आपने खुद ने भी बताया था ना कि बर्फ जो है ना खुश्की पैदा करता है। बहुत खुश्की, बर्फ का पानी पी के देखा है आपने, बार बार प्यास लगती है। अरे रुखसाना कॉल चली गई, दोबारा कर लीजिए, बहुत अच्छी बात हो रही थी आपके साथ। अच्छा, यहाँ पर मैंने वो जिसमें पानी डाला, शुगर सिरप है, नींबू का रस है, और मैंने इस चमचे से क्या डाला है इसमें, ये ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां और बहुत ही छोटा सा टुकड़ा अदरक का, पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लिया और मलमल के कपड़े से इसको छान लिया। सिर्फ उसका रस मुझे चाहिए और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको टॉप अप करूंगी पानी से और हमारा ये हाजमे का जो शरबत है तैयार हो गया। और आपने इसको बकरीद के दिनों में रोज़ाना इस्तेमाल करना है, बार बार इस्तेमाल करना है। शुगर सिरप ना डालना चाहें, वैसे ही पीना चाहें, बिल्कुल पिएं, कोई पाबंदी नहीं है। ये आपको बेइंतहा फ़ायदा देगा। और ये मेरा मुन्ना सा गिलास, शून्य 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 गिलास में जी। चलें जी, गुल्लू गिलास में पी रही हूँ, आपसे लेती हूँ गुल्लू ब्रेक। आपसे मुलाकात होगी गुल्लू ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से। ओए होए होए, गुल्लू ब्रेक था, उसमें सारी सेटिंग की है, लेकिन क्या सेटिंग करनी होती, कोई सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होती मेरे प्रोग्राम में। बस हर चीज़ मैं तो हमेशा से करती आई हूँ, आपको पता ही है। कुजीन के मुताबिक मैं अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन देती हूँ, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुजीन के मुताबिक ही प्रेजेंटेशन है। देखें जी, दिल खुश होगा, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल रहा है और आप अपने घर में भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ जी, देखें जी किस कदर प्यारा माशाल्लाह सब कुछ है और खाना भी लजीज हो तो वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है। ये पाए बने हैं, ये ऐसे पाए हैं कि आप इसको बार बार बनाएंगे। ये रेसिपी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने पास संभाल के रख लीजिए। अगर आप 50 मसालों से बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल बनाएं, मैंने मना किसी को नहीं किया। बस ये है कि कम से कम चीज़ों में बेहतरीन चीज़ आपकी तैयार अगर हो रही है तो फिर क्या बुरा है। मैंने अपने घर का तो आपको बता ही दिया। और चलिए, और आपका हाजमे का जो शरबत तैयार हुआ है ना, ये ना भूलिएगा। और बाकी ये है
ये बना के रख लें। अच्छा, पाए जो हैं आपने बस 2-3 दिन के बाद ही पका लेने हैं, ऐसा नहीं कि उठा के रखना भाई 6 महीने बाद पकाएंगे। पाए बिल्कुल नहीं, सिरी बिल्कुल नहीं, सिरी नहीं पकाते, चलो सिरी भी बनाती हूँ किसी दिन मैं। ओए होए क्या बनती हैं ये चीज़ें, भाई तेली वालों से पूछेंगे तो। सिरी मैंने नहीं बनाई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सिरी बनाना आपको सिखाऊंगी कि सिरी हम लोग कैसे बनाते हैं। लाजवाब बेहतरीन। सिरी को फेंक देते हैं, इतनी बेहुरमती होती है अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी की, और उसके बाद चीज़ों को आपने सड़क के कोने पे डाल दिया। आपको बिल्कुल नहीं ख्याल आता इस बात का कि ये अल्लाह के हुक्म पे कुर्बानी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को जो हमने पैसा भी खर्च किया है उसके ऊपर अल्लाह के हुक्म को पूरा भी कर रहे हैं, और उसको फेंका कहाँ पे, ये तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। सिरी हराम थोड़ी है कोई जिसको आप फेंक देते हैं उठाकर। तो सिरी जो है, गाय की सिरी भी वो बनवाएं। आपको पता है गाय की सिरी जो है वो बिकती है, और कौन ख़रीद के लेके जाता है, ये हलीम बनाने वाले। वो जिसको कल्ले का गोश्त कहते हैं वो ये होता है, और उससे बनती है हलीम। आप लोग भी बनवा के रखें और उससे बनाइएगा दलीम, जैसे जिसको आप हलीम कहते थे, दलीम बिल्कुल बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और फिर आपको लगेगा कि हाँ ये बाज़ार जैसी बनी है, क्योंकि गोश्त वैसा नहीं होता आपके पास तरीका वो नहीं होता, आपके बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर चाहते हैं जी बाज़ार जैसा क्यों नहीं बनता, क्यों बनेगा बाज़ार जैसा भाई, तो आपने वो काम ही नहीं किया। वो काम करेंगे तो ही बाज़ार जैसा बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, गाय की जो सिरी होती है उसका सारा गोश्त निकलवाएं, जिसे कल्ले का गोश्त कहते हैं, और उसमें से ब्रेन निकलता है, ब्रेन को अलग पकाएं, और जो उसका गोश्त है सिरी में से निकला है उससे आप जो गाय का गोश्त है उससे बनाएं आप दलीम, और बकरे के गोश्त की पकाएं सिरी। आपने देखा जैसे पंजाब में या बलूचिस्तान में और पेशावर वगैरह में, हमारे इन इलाकों में सिरी को पूरा का पूरा भूना जाता है, उसमें उसका ब्रेन भी होता है, उसका गोश्त भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, और लोग उसको खाते हैं, कितना मज़े का होता है। तो कभी इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, बस सिर्फ गोश्त लिया और जी बस हो गया। हालांकि जो कुर्बानी का जानवर है उसकी हर चीज़ खाने की है, और जो चीज़ों को मना किया है उसको मना किया है ऑब्वियसली। तो पाए जो हैं वो 2-3 दिन के बाद ही आप बना लीजिए, ज़्यादा दिन ना रखें, क्योंकि इसमें गूदा होता है और फिर उसमें बू आ जाती है। ज़्यादा दिन रखेंगे पाए का जो कुदरती टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और जब आप इसको पकाएंगे कोई मज़ा ही नहीं आएगा आपको। तो पका के ख़त्म करें। पाए हैं, सिरी है, कलेजी है, कलेजी को भी फ्रीज़ करते हैं, जबकि कलेजी कच्ची तो 2-3 दिन के लिए फ्रीज़ हो जाएगी, पका के अगर रखी निकालेंगे ना, ऐसे तोड़ेंगे पाउडर बन जाएगी। बहुत सारे लोग पका के रख देते हैं। तो अगर आपने कलेजी, चाहे वो बकरे की हो चाहे वो गाय की हो, अगर फ्रीज़ कर दी पक्की हुई तो फिर वो पाउडर हो जाएगी। निकालेंगे ना बोटी, तो वो आप सोचेंगे सालन बना लूँ, वो सालन बनने से पहले जैसे डीफ्रॉस्ट होगी फ़ौरन भुरभुरी होकर ख़त्म हो जाएगी, और उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब तो आपके पास इतनी नॉलेज आ गई है कि आप सारे के सारे गोश्त को, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो, उसको बेहतरीन तरीके से आप रख सकते हैं। अच्छा, जो मैंने ये आपको हाजमे का शरबत बताया है, ये तो आप बना के रखें। वो इसलिए बना के रखें फ्रिज में बना पड़ा रहे, शुगर सिरप बना के रख दें, लेमन जूस निकाल के रख दें। लेमन मार्केट में काफ़ी आए हुए हैं, लेमन का इस्तेमाल बराबर करेंगे, और इसको सिर्फ इसमें नहीं करेंगे। अब मैं आपको हॉट लेमन टी बनाना बताऊँगी। हॉट लेमन टी के साथ भी क्या मज़ा आता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ सिखाई भी है। मैंने ऑरेंज के साथ भी बनाई है, मैंने लेमन के साथ भी बनाई, मैंने फालसे के साथ भी बनाई है, और मैंने अनार के जूस के साथ भी आप लोगों को सिखाई हुई है। तो जो चीज़ अवेलेबल होगी हमारे पास हम वही करेंगे, और जो हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास वो हमें फ़ायदा देगी वही चीज़ें करेंगे। क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, एक लंबे अरसे तक बकरे के गोश्त का सिलसिला है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे प्रोग्राम से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हमेशा से मिली हैं भाई। ट्रेंड ही मैंने डाला, शुरू ही मैंने किया हर चीज़ की इस तरह से। चलें जी, कितने लगे चांद आप गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।